हेलो स्टूडेंट्स। अभी आज 22 जून है और अभी 7:30 बज रहे हैं और हम ये आपके लिए सॉल्यूशंस लेकर आए हैं अपने बच्चों के थ्रू जिन्होंने अपनी मेमोरी से ये क्वेश्चंस बताए हैं। माई सेल्फ आयुष गोयल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स एट रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा। हम आज 22 जून का शिफ्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। जो बच्चे आने वाला जेईई दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत यूज़फुल रहता है क्योंकि इसी टाइप के एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे के जो पेपर्स हैं उनमें यही चाल रहेगी, यही डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा चैप्टर्स का। और जो बच्चे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो उसे टेस्ट की कंडीशंस में सिमुलेट करके दें तो और बेहतर है। तो क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन लॉगरिदम पे था बच्चों। तो एक सिंपल सी लॉग की इक्वेशन पूछी थी और आपसे नंबर ऑफ सोल्यूशंस पूछे थे। तो ऑब्वियस है कि आप इसको एक्सपैंड कर देंगे लॉग को, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की होल पावर 4। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 4, दिस इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा तो हम ये देख सकते हैं कि यू आर गोइंग टू गेट 2x स्क्वायर और ये x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है तो 2 प्लस 3x माइनस 5, दिस इज इक्वल टू 0। या फिर अगर ये 0 है तो x स्क्वायर ऑफसेट हो गया, माइनस 2x यानी कि माइनस x माइनस 6 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो माइनस 7 आई या यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं 5x माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5 यानी कि x की वैल्यू माइनस 5/2 आई या फिर आपकी x की वैल्यू 1 आई। जैसा कि हमेशा ही रिकमेंड करते हैं कि लॉगरिदमिक इक्वेशंस में थंब रूल ये है कि आंसर आने के बाद चेक कर लें, यही कैच हो सकता है लेकिन स्टूडेंट्स आर टिपिकली अवेयर। तो ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है क्योंकि बेस नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली ये भी सोल्यूशन का पार्ट नहीं है क्योंकि बेस नेगेटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 इज द ओनली वन विच सेटिस्फाइज द सोल्यूशन डोमेन, सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। मैं इस प्रॉब्लम को ईजी मानूंगा और मेरी आशा है कि सब बच्चों ने ये कर लिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो सेकेंड क्वेश्चन था, वापस से आपको एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दी थी इस बार और इस बार सम ऑफ द रियल रूट्स पूछा था। तो ये भी इक्वेशन इतनी खूबसूरत फॉर्म में दी है कि आप इजीली निकाल सकते हैं। e की पावर 2x आपका 4 आया, दोनों साइड log ले लें बेस e का तो ट्वाइस x log 4 यानी कि x आ गया आपका log 2 ln2, राइट, एक x आ गया। अगर इसको सॉल्व करें, फैक्टराइज कर लें इसे, 6e2x माइनस 6ex ex प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास e की पावर x माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1 और ये माइनस 6 माइनस 1, सॉरी, राइट, वेट 2 और 3, राइट। इसका फैक्टराइज फॉर्म वापस से देख लेते हैं, 2 और 3 आएगा तो ये निकाल लेते हैं। तो 6e की पावर 2x माइनस 2e की पावर x माइनस 3e की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो ट्वाइस e की पावर x 3e की पावर x माइनस 1 माइनस द सेम स्टफ। तो e की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 1 या e की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर माइनस 1 यानी कि x आपका आ गया माइनस ln2 या फिर x आपका आ गया माइनस ln3। क्वेश्चन में आपसे सम ऑफ द रूट्स पूछा था तो इन तीनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो ln a प्लस ln b प्लस ln c, तो जो सम आ जाएगा सम दैट इज इक्वल टू log 2 माइनस log 2 माइनस log 3 यानी कि आंसर क्या आ गया माइनस log 3। सो दैट इज योर थर्ड चॉइस। अब ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगेन आई विल रेट दिस प्रॉब्लम एज अ ईजी वन। तो ये भी एक ईजी प्रॉब्लम को लेकर चलें। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, थर्ड वन। आपको यहाँ पर एक सेट दिया था और अब ये बोला था द नंबर ऑफ नंबर्स, इस सेट के अंदर वो नंबर्स ढूंढने हैं, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा। तो ऐसे अल्फ़ा ढूंढने हैं, ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो 24 से को प्राइम हो।
तो अगर आपको 24 से कोप्राइम नंबर्स ढूंढने हैं तो ऑल यू नीड टू डू इज आपको करना क्या है, आपको 24 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमें समझते हैं कि ये 2 क्यूब इंटू 3 है, राइट। तो इस 100 नेचुरल नंबर्स में से जो नंबर इवन है वो आप ले नहीं सकते, क्योंकि इवन नंबर का HCF मिनिमम एक कॉमन फैक्टर 2 तो दिख ही रहा है, राइट। तो हम 2 से डिविजिबल नंबर्स निकाल लें, तो डिविजिबल बाय 2 ऐसे नंबर्स की संख्या 50 है, राइट। 50 इवन नंबर्स होते हैं। ऐसे ही जिन जिन में 3 का फैक्टर आ रहा है वो भी कोप्राइम नहीं हो सकते 24 से, तो डिविजिबल बाय 3 निकाल लें तो उनकी संख्या 33 आ जाएगी, राइट। ये 33 कैसे आया, या तो आप 100/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ लें, राइट, या आप काउंटिंग कर लें 3, 6, 9 एंड सो ऑन टिल 99। तो इस AP में 3, 6, 9 टिल 99 इस AP में कितने टर्म्स हैं, 33 टर्म्स हैं। अच्छा, अब हम ये बोलें कि टोटल में वी विल सब्ट्रैक्ट दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, राइट। वी विल ऑल्सो सब्ट्रैक्ट दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। तो सही बात है, लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे हैं ना जो 2 से भी डिविजिबल हैं और 3 से भी। जैसे अगर अपन कोई नंबर लें, मान लीजिए 12, तो नंबर जो मतलब डिविजिबल बाय 12 में, डिविजिबल बाय 2 में 12 भी आएगा, डिविजिबल बाय 3 में भी 12 आएगा। तो आपने जो 12 नंबर है वो 2 बार घटा दिया, तो एक बार ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो एक बार ऐड करना पड़ेगा। तो कौन से नंबर्स, जो नंबर यहाँ भी आ रहे हैं और यहाँ भी आ रहे हैं वो 2 बार घटाए जा रहे हैं। तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जो 2 से भी डिविजिबल हैं, 3 से भी डिविजिबल हैं, 6 से डिविजिबल वाले। तो आप डिविजिबल बाय 6 निकाल लो, राइट। तो 100/6 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा दैट वुड बी व्हाट, 3 130 सॉरी 6 116 पॉइंट समथिंग, राइट। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 16 नंबर्स होंगे ऐसे जो 6 से डिविजिबल हैं। 100/6 अगेन ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो माइनस डिविजिबल बाय 16 ये लिख देते हैं, डिविजिबल बाय 6। तो बस अब ये वैल्यूज़ रख दो। तो ये 100 है, ये 100 माइनस 50 माइनस 33 प्लस 6 दैट विल गिव यू द आंसर 33। तो मैं इसको एक मॉडरेट प्रॉब्लम मानूंगा, या आप मॉडरेट से टफ में भी ले सकते हैं, क्योंकि हो सकता है भाई एग्जामिनेशन प्रेशर में कोई गड़बड़ कर जाए, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं है। जिन बच्चों को प्रैक्टिस करी होती है, जिन्होंने अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो आई थिंक सो इट्स डूएबल। बट स्टिल मैं टफनेस मेट्रिक पर इसे मॉडरेट से टफ लेकर चलता हूँ। तो ये क्वेश्चन था परम्यूटेशन पर। तो अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। नाउ दिस कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ टिग्नोमेट्री, और टिग्नोमेट्री से यूजुअली बच्चों को डर लगता है, लेकिन इन्होंने आगे परोस कर स्टार्टिंग स्टेप आपको दे रखी है, cos ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। इसको हम सर्टेनली x माइनस π/3 लिख ही सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है। तो cos a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर π/3 दैट इज 3/4, राइट। 1/4 टाइम्स cos स्क्वायर 2x। अब cos स्क्वायर 2x को जाहिर सी बात है हम 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जैसे कि बच्चों को बताते भी हैं कि टिग्नोमेट्री में ये ज़रूर देखा करो कि आपका जो x है वो अगर एक ही रेशियो के टर्म्स में मैनिफेस्ट कर रहा है, देन इट बिकम्स अ पॉलिनोमियल, नथिंग मोर देन दैट, राइट। सो एज इन दिस केस, अगर आपने cos स्क्वायर x को t डाला बच्चों, तो ख़त्म हो गई बात। t 4t माइनस 3, 4 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, इज इक्वल टू 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप एक्सपेंड कर दें, 4t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4t, सब कुछ एक साइड ले जाएं। 4t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दैट इज t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट इज t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 0। तो t 1 आ गया। तो आपका cos x कितना आ गया बच्चों, प्लस माइनस 1। नाउ cos x इक्वल्स टू 1 के लिए आपको नंबर ऑफ सोल्यूशंस निकालना है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस आप देख लीजिए कि एक सोल्यूशन क्या आ जाएगा, मतलब इसका तो अपने पता है ना 2n पाई होता है। तो 2n पाई इस जोन के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी, -2 पाई, 0 एंड 2 पाई। और -1 के कोरस्पॉन्डिंग x बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, -3 पाई नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, ओपन ब्रैकेट है, तो -3 पाई मत लीजिए। आप क्या लेंगे, -पाई लेंगे, राइट। और दैट्स इट,
माइनस पाई और पाई लेंगे, 2 ले सकते हैं आप, 2 यहाँ से 3 यहाँ से, तो टोटल में आपके पास सोल्यूशंस कितने आ गए, नंबर ऑफ सोल्यूशंस 5 आ गए। तो दैट्स अबाउट इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक इजी क्वेश्चन है, ऑल्दो ट्रिग्नोमेट्री यूजुअली टफ लगता है, लेकिन ये एक स्ट्राइकिंग स्टेप है कि भाई cos of a plus b cos of a minus b, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेरी मच वेल वर्स्ड विद दिस फॉर्मूला।